खरखोदा की नई अनाज मंडी में आज जननायक जनता पार्टी द्वारा एक धन्यवाद रैली का आयोजन किया गया। धन्यवाद रैली के आयोजक हरियाणा सरकार में चेयरमैन पवन खरखोदा की मेहनत भारी भीड़ के रैली स्थल तक पहुंचने से साफ दिखाई दे रही थी। रैली में पहुंचने वाले लोग ट्रैक्टर ट्राली के ऊपर झंडे लहराते हुए नारे लगाते हुए रैली स्थल तक पहुंचे और कुछ लोग तो गाजे बाजे के साथ झंडे लहराते हुए और नारेबाजी करते हुए रैली स्थल तक पहुंचे। 47 डिग्री तापमान में भारी संख्या में लोग रैली स्थल पर पहुंचे और अपने नेताओं के विचार सुने व जब तक आखिरी नेता ने अपनी बात नहीं रखी तब तक रैली में जमे रहे। रैली में मुख्य अतिथि के रूप में जजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला एवं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला व प्रदेश पार्टी अध्यक्ष निशांत सिंह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर केसी बांगड़, जिला अध्यक्ष पदम सिंह दहिया, गोहाना शहरी अध्यक्ष नरेंद्र गहलावत, बबीता दहिया, तेल्लू राम जोगी व अन्य नेता पहुंचे। रैली के आयोजक हरियाणा सरकार में चेयरमैन पवन खरखोदा ने अपने संबोधन में भारी संख्या में पहुंचे लोगों को जन समर्थन का समुद्र बताया और कहा कि आप लोग आज 45 डिग्री की गर्मी में पार्टी के लिए पहुंचे हो। पार्टी भी समय आने पर आपको छाया में बैठाने का काम करेगी। इस दौरान उन्होंने मौजूदा विधायक पर कमेंट करते हुए कहा कि वे कहते हैं कि मुझे किसी की वोट की जरूरत नहीं है। चुनाव का समय है, ना कोई वोट मांगने का समय है, लेकिन आप लोगों की ताकत, आप लोगों की हिम्मत, आप लोगों का हौसला, उसको सलाम करते हैं बुजुर्गों साथियों। जननायक जनता पार्टी के जो योद्धा बैठे हैं उनको एक भरोसा विश्वास दिलाता हूं कि आप लोगों ने जो इतनी धूप में इतनी गर्मी में हमारे नेता का और आपके भाई पवन खरखोदा का जो आप लोगों ने मान सम्मान बढ़ाया है, जब आपके हाथ में पत्नी कलम होगी तो छाव नहीं बैठने का अवसर आप लोगों को मिलेगा बुजुर्गों साथियों। कार्यक्रम में दुष्यंत चौटाला ने कहा कि खरखोदा का रैली का कार्यक्रम बार बार टला, लेकिन आज जन सैलाब के रूप में आने पर आप सबका आभार व्यक्त करता हूं और कहा कि 9 साल से खाली पड़े आईएमटी में हरियाणा का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट आया है, जिससे क्षेत्र के युवाओं को रोजगार मिलेगा। जिसमें 100 एकड़ में सुजुकी अपने मोटरसाइकिल बनाएगी और 800 एकड़ में मारुति अपनी गाड़ियां बनाने का काम करेगी और तो और इंडिया की पहली फैक्ट्री होगी जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल, ई व्हीकल जो बिजली पे चलने वाले व्हीकल है उसका बनने का प्रोग्रेस शुरू होगा। बुजुर्गों युवा साथियों, एक चीज बता देता, मारुति ने कहा 800 एकड़ में जो प्लांट लगाएंगे उसमें लगभग 11,000 युवाओं को रोजगार देंगे। उसके साथ सुजुकी ने कहा है जो 100 एकड़ में वो प्लांट लगाएंगे उसमें लगभग 3,000 युवाओं को रोजगार देने का काम करेगा। अगर 14,000 का रोजगार आएगा और 14,000 के अंदर जब कानून सरकार ने हमने पारित कर दिया कि 75% युवाओं को, हरियाणा के युवाओं को वहां नौकरी मिलेगी, तो ये मान के चलो 10,000 से ज्यादा युवा हरियाणा प्रदेश के खरखोदा की जमीन पर नौकरी करने का काम करेंगे। इस दौरान जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला ने भी जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि आप लोगों के जो काम कोरोना महामारी के कारण 2.5 साल में नहीं हो पाए, वह भी कसर अगले 2.5 साल में पूरी कर दी जाएगी। इस दौरान उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि चौधरी देवीलाल के समय भी कांग्रेसी कहा करते थे कि बुढ़ापा पेंशन नहीं दी जा सकती, जो आज 2500 रुपये के रूप में बुजुर्गों को मिल रही है। अब 5100 रुपये भी पेंशन अगले 2.5 साल में करने का काम सरकार करेगी। भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा हमारे कांग्रेस के लोग तो तब भी कहा करते थे जब चौधरी देवलाल जी ने 100 रुपये माफ पेंशन की बात की थी, किसान के कर्ज माफ करने की बात की थी, तब वो कहा करते थे ये संभव ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता है। चौधरी देवलाल जी द्वारा शुरू की गई वो 100 रुपये माफ पेंशन आज 2,500 रुपये आपको मिल रही है कि नहीं मिल रही? आपके कर्जे माफ चौधरी देवीलाल जी ने किए कि नहीं किए? जो भी वायदे जनता जनार्दन के बीच में उन्होंने किए उनको पूरा करने का काम किया। और ये जो बात तुम पूरी के गुण लगाने वाले करते हो, तुमने तो इस इलाके के बच्चों को रोजगार नहीं दिया, परंतु इस दुष्यंत चौटाला के उस बनाए हुए कानून की वजह से जो हरियाणा प्रदेश के असेंबली ने बाकायदा कानून बनाकर के लागू करने का काम किया है, ये तेरे सामने खड़े युवा नौजवान बेरोजगार उन बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में
दौरान बीच बीच में दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद और अजय चौटाला जिंदाबाद के नारे भी लगते रहे और गायकों द्वारा भी उन्हें संबोधित करते हुए शानदार गीत प्रस्तुत किए। पिछले 2.5 साल में आपकी सरकार ने प्रत्येक वर्ग को नेक सोच के साथ प्रगति के पथ पर दिलाने का काम किया। आज मंडी के प्रांगण में खड़े हैं और मंडी के प्रांगण में खड़े होकर ये देखते हैं कि पहले किसान का पैसा 1 महीने 2 महीने बाद उसके खाते में आता था। पर आज गर्व के साथ कह सकता हूँ लगभग 8,000 करोड़ रुपए की गेहूं हरियाणा सरकार ने खरीदी और एक दाने का पैसा किसान के खाते में अपने देने का काम किया। कार्यक्रम के बाद पवन खरखोदा के निवास स्थान पर एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सबसे बड़ी खुशी की बात है खरखोदा आईएमटी में 9 साल के इंतजार के बाद हरियाणा का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट मारुति प्लांट के रूप में आया है, जिससे क्षेत्र के युवाओं को रोजगार मिलेगा। इस दौरान उन्होंने निकाय और पंचायत चुनाव पर भी खुलकर जवाब दिए। खरखोदा में आईएमटी बनने के बाद आज हरियाणा का सबसे बड़ा निवेश एक साथ आया है और लगभग 2400 करोड़ से ऊपर की लागत से मारुति सुजुकी और सुजुकी मोटरसाइकिल ने 800 और 100 एकड़ ज़मीन हरियाणा सरकार की HSIDC से ली है और 2025 तक का टारगेट लिया है कि पहला व्हीकल अपने इन दोनों प्लांट्स के अंदर वो मैन्युफैक्चरिंग कर लोगों को समर्पित करने का काम करेंगे और उसके साथ साथ लगभग 11 से 14,000 के बीच में नए रोजगार के संसाधन तो केवल मात्र मारुति और सुजुकी खरखोदा में लाने का काम करेगी और जितनी एंसेलरीज इनके साथ लगेगी आप मान के चलो इससे 3 गुना ज़्यादा रोजगार उन प्लांट्स में भी इस इलाके में आएंगे। मेरा पूरा विश्वास है कि मारुति जब गुड़गांव में आई थी तो गुड़गांव भी एक कस्बे जैसा था और आज एक ऐतिहासिक शहर बन चुका कि जितनी इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी उतने रोज़गार भी आएंगे, यहाँ मकान भी बढ़ेंगे, लोगों को और जीने के व्यवसायों के संसाधन भी यहाँ बनाने पड़ेंगे। अगस्त या पहला आधा जो हमारा सितंबर का है उसके अंदर निकाय तो उससे पहले हो जाएंगे और पंचायत के चुनाव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। खरखोदा में टोल के हटाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि टोल के आसपास 20 किलोमीटर तक के लोगों का 351 रुपये का पास बनाया जाएगा। बढ़ते हुए गाँव का आज टोल का पास नहीं बढ़ता, ये आदेश मैं आज ही दे के जाऊंगा क्योंकि NHAI द्वारा भी लिखित में किया गया है कि 20 किलोमीटर के दायरे में कोई भी गाँव पड़ता है उसका मंथली पास 315 रुपये की फीस पे हर व्यक्ति का बनाकर देने का काम अधिकारी तुरंत प्रभाव से करने का काम करेंगे। इस दौरान उन्होंने आपके द्वारा हरियाणा सरकार की शराब नीति पर पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि हमने तो एक्साइज ड्यूटी कम की है, जबकि आम आदमी पार्टी ने तो दिल्ली में 1 बोतल के साथ 1 बोतल फ्री देने का काम किया है। आज वो शराब नीति पे बात करते हैं, पहले उनकी खुद की सरकार है दिल्ली के अंदर, उसकी नीति तो पढ़ ले। आज के दिन हमने तो ठेके 100 कम किए, उनकी सरकार ने 400 ठेके दिल्ली में बढ़ाए। आज हमने एक्साइज ड्यूटी कम करी, कोई रेट कम नहीं किया, मगर उनकी सरकार ने तो 1 बोतल के साथ 1 बोतल फ्री देने का काम किया। आज वो हरियाणा सरकार पे आरोप लगाते हैं, मैं ये मानता हूँ कि पहले उनको अपना दामन देखना चाहिए, फिर दूसरे के ऊपर आरोप। जगत महान न्यूज के लिए खरखोदा से तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।